नमस्कार। ये देख लीजिए 10वीं हिंदी माध्यम का गणित जानेंगे। ये 2018 का अनसॉल्व्ड पेपर है। इसको हल करेंगे। 2018 में पूछा गया था। गणित को हल करेंगे, ब्याज से संबंधित है। ये देखिए 2018 का ये बी सेट है। बी सेट में ये 16 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था। मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अथवा में दिया गया है, राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितना धन प्राप्त होगा, इसे जानेंगे। ये 2018 क्वेश्चन है, देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये प्रश्न को पुनः लिख दिया हूँ, इसे देख लीजिए। हम लोग यहीं से प्रारंभ करते हैं। हल लिख लीजिए। हल यहाँ पर मूलधन P बराबर कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये मूलधन P बराबर लिख लीजिएगा। मूलधन P बराबर 100 रुपये, इस तरह से। और दर लिख लीजिएगा। दर R बराबर 6% मिलेगा। इसको लिखिए कितना प्रतिशत। और समय N बराबर 5 वर्ष। समय N बराबर 5 वर्ष, लेकिन प्रति माह जमा कर रहा है, इसलिए बराबर 5 गुणे 12 कर दीजिए तो N बराबर 60 माह होगा। N बराबर 60 जो है सूत्र में रखना है, इस प्रकार देख लीजिए। और यहाँ पर अब सूत्र लिख लीजिए। ब्याज बराबर होता है P गुणे R, यानी कि दर, मूलधन गुणे दर बटे 100। इसको मूलधन मान लीजिए, P को बटे 100 है। इसके बाद गुणा 1/12। 1/12 यानी कि 1 वर्ष में 12 माह होता है। और यहाँ पर N यानी कि जानते हैं, N बराबर समय 60 माह होगा यहाँ। और N/1 बटे में 2 होगा, इस प्रकार से ये सूत्र है। अब इसमें ये मान को रख दीजिए। ये जितना भी मान है तो बराबर होगा, P बराबर क्या रखा है हमने, 100 गुणे R बराबर 6 है तो 6/100, ये 100 सूत्र में ही है, गुणा 1/12। और कोष्टक में लिख लीजिए 60 और पुनः 60/1/2 और कोष्टक बंद कर दीजिए, इस प्रकार से। ये देखिए, अब ये 100 कैंसिल कर दीजिए। अब इसको गुणा कर देंगे तो देखिए बराबर होगा 6 गुणा 6 कम 6, इससे ऊपर से ऊपर में गुणा कीजिए। 6 गुणा 1 गुणा 60 होगा। और गुणा यहाँ भी गुणा है, 60/1 बराबर 61 होगा। और नीचे 12 दूना 24 होगा। इस प्रकार से आसानी से आप जो है गणित बना सकते हैं, इजी तरीका से। 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 होता है। अब बराबर लिख लीजिए 60 गुणा 61/4। और इंस्वर इसका हो, जिसको गुणा करके 4 से भाग दे दीजिए तो इसका इंस्वर होगा 915 रुपये। ब्याज बराबर कितना बनेगा, 915 रुपये। लेकिन हमको मूलधन को भी जोड़ना है, इसलिए कितना धन मिलेगा, कितना धन उसको प्राप्त होगा 5 वर्ष में, तो इसके लिए आपको P यानी कि मूलधन गुणे
n समय से गुणा करना है, तो यहाँ पर समय के जगह में 60 है, तो सूत्र लिख लीजिए n धन ब्याज पूरा कितना मिलेगा, इसको रिसीव्ड अमाउंट है ये 5 वर्ष में, 5 वर्ष में ये रिसीव्ड अमाउंट, तो बराबर होगा P बराबर 100 इंटू 60 प्लस ब्याज कितना होगा 915 बराबर हो जाएगा, टोटल इनको मिलेगा 6000 धन 915 6000 प्लस 915 बराबर होगा ये 6915 रुपये टोटल 5 वर्ष में मिलेगा। और अगला सवाल हम देखेंगे, अगला सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में, यानी कि सावधि साल भर के लिए 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए लिखा गया है, सावधि जमा के रूप में यानी कि 1 वर्ष के लिए फिक्स जमा किया है 1 वर्ष के लिए, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया है, उसको कितना मिल रहा है 10% वार्षिक, लेकिन ब्याज जो है छमाही जोड़ा जाता है, संयोजित होता है, तो परिपक्वता के समय 1 वर्ष बाद जब लेते समय उसे कितना धन प्राप्त होगा, 40,000 जमा किया है। तो इसको फटाफट में देख लीजिए जल्दी, अथवा में क्वेश्चन है तो यहाँ पर हल, दूसरा क्वेश्चन का हल देख लीजिए। P बराबर 40,000 है, ठीक, और N बराबर 1 वर्ष है, तो छमाही जुड़ता है इसलिए 2 छमाही, N का मान 2 हो जाएगा, ठीक, और R का मान वार्षिक 10% है, तो 10/2 कर दीजिए बराबर 5%, R बराबर दर, ये समय है, N बराबर, और अब सूत्र लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, ये बराबर हो जाता है सूत्र P 1 + R/100 घात में N समय, तो मान रख दीजिए यहाँ पर A = 14,000 40,000 1 + R बराबर 5 है 5/100, और इधर N कितना है, N का मान हमने निकाला है N बराबर 2, इस प्रकार से ये देख लीजिए, आसानी से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको काट दीजिए, 20×5 100 होता है, तो ये देख लीजिए, इसको हल करना आता है, तो यहाँ पर A बराबर 40,000 और 40,000 गुणा कोष्टक में 1 धन 1/20 का होल वर्ग होगा, तो यहाँ पर इसको हल करने पर 21, ये 20 से कम 20 धन 1 21/20 होगा, ठीक, 21/20 का वर्ग है, तो 21 × 21 20 × 20 करना है, इस तरह से देख लीजिए, बराबर होगा कितना 40,000 गुणा 21 × 21, यानी कि 21 का पावर भी 2 है और 20 का पावर भी 2 है, इसलिए 21 × 21 और नीचे 20 × 20 होगा, इस प्रकार से। अब काट दीजिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 और ये 0, इस प्रकार से यहाँ पर इसको, और यहीं पर काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 200 होगा, 200 से कटेगा, पुनः 2 को काटेंगे तो यहाँ पर 100 होगा, ये 2 से काटेंगे तो 100 × 21 × 21 बराबर, देख लीजिए, ये 100 × 21 × 21 बराबर हो जाता है ये
44,100 रुपये। कितना होगा, उसको फिक्स डिपॉजिट किया है तो 44,100 रुपये उनको मिलेगा। ये देख लीजिए, यदि 10% दिया जाता है तो 40,000 जमा किया है तो साल भर में कितना मिलेगा, 4,100 रुपये उनको बेनिफिट होगा। टोटल मिलेगा 44,100। इस तरह से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी और भी